हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है जहां पर हम लोग इन्फोसिस का इंटरव्यू एक्सपीरियंस डिस्कस करने वाले हैं। एंड यहाँ पर बता दूं, इंटरव्यू एक्सपीरियंस के अलावा भी हम लोग काफी ब्रीफ में कोडिंग जर्नी डिस्कस कर रहे होंगे। एंड एग्जाम के वक्त जब इन्फोसिस का जब एग्जाम होता है तो वहां पर कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे तो सारा काफी डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पर आए तो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो एट द एंड। एंड बता दूं, आप अगर कॉलेज के बच्चे हो जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, देन ये चैनल आपको रेगुलर बेस पर कंटेंट प्रोवाइड करते आ रहा होगा। वैसे मैं बता दूं, एक अलग से प्लेलिस्ट मौजूद है, तो काइंडली उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए क्योंकि वहां पर कई सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस वीडियोस ऑलरेडी मौजूद है। तो सुधीर हमारे साथ मौजूद है, ठीक है। एक्चुअली हम लोग एक ही कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं एंड हम लोग फोर्थ ईयर के ही है। तो आज हमारे साथ ये जुड़े हुए एंड यहाँ पर हम ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस डिस्कस करने वाले हैं। तो सुधीर, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। एंड जो बच्चे Thank पहली बार you. चैनल पर आए हैं, आप अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहो। Okay, sure, sure, sure. Hello everyone, my name is Sudhin Jana. Currently, I am pursuing my Bachelor of Technology in Academy of Technology. Currently, I am in fourth year with Sumit. And मेरा प्लेसमेंट में तीन कंपनी क्रैक किया है। फर्स्ट इज इन्फोस, फर्स्ट कंपनी मेरा क्रैक हुआ था इन्फोसिस। पैकेज इज 9.5 LPA। सेकेंड कंपनी मेरा परसिस्टेंट था, which was एन ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी। एंड थर्ड कंपनी जो हुआ था वो टीसीएस में हुआ, टीसीएस था। तो ये तीन कंपनी जो है इन्फोसिस, ये इनका ऑफ कैंपस के द्वारा हुआ था 9.5 एल पे, जो कि काफी अच्छा है, ठीक है। मतलब टू डिजिट का फिगर ही आप मान के चल सकते हो। एंड परसिस्टेंट जो था वो आपका ऑन कैंपस था। एंड टीसीएस का इन्होंने एग्जाम दिया था एनक्यूटी का, ठीक है, तो वो आपका ऑन ऑफ कैंपस ही था, ठीक है। तो सबसे पहला सुदिन आपसे एक क्वेश्चन है कि आपका जो 4 साल आपने जो स्पेंड किया कॉलेज में, ठीक है। काफी सारे बच्चे होते हैं जिनके नॉलेज होता है नहीं क्लास 11th 12th में कोडिंग के बारे में, बिगिनर होते हैं। तो आप का जरा कोडिंग जर्नी डिस्कस करना चाहो बच्चों के साथ कि कैसा कोडिंग जर्नी रहा एंड क्या क्या रिसोर्सेस हमने फॉलो किया। दैट्स द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लाइक मैं तो सीएस बैकग्राउंड से था। लाइक मेरे स्कूल लाइफ से मेरा कोडिंग का नॉलेज नहीं था। वैसे भी मेरा कॉलेज के अगर बहुत दिक्कत हुई थी फर्स्ट ईयर में, लाइक कुछ सीनियर लोगों से मैंने मदद मांगी थी। और फर्स्ट हमारा हमारा जो कॉलेज का सिलेबस है वो तो सेमिस्टर में कोडिंग नहीं था। तो सेकेंड सेम से हम लोगों का कोडिंग जर्नी स्टार्ट हुआ था। लाइक मेरा जो पहला जो सब्जेक्ट था लैंग्वेज के ऊपर था, तो सी लैंग्वेज सीखना हम स्टार्ट किए थे। एंड आफ्टर दैट तो कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो और सी सीख गया। तो आफ्टर दैट आई स्विच C++। देन C++ डेटा स्ट्रक्चर सीखा एंड आई ट्राई टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। एंड ये से प्रॉब्लम डेटा स्ट्रक्चर सीखने के बाद लीड कोड से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट कर रहे थे। एंड दैट आई वाज लर्निंग वेब डेवलपमेंट टू इन दैट टाइम, प्रोजेक्ट्स ऑन वेब डेवलपमेंट। कि लाइक डेटा स्ट्रक्चर, अगर डेटा स्ट्रक्चर तो हम तुम लोगों को सीखना चाहते हो, C++ और जावा चूज कर। लाइक इन सी देयर आर नो इनबिल्ट फंक्शन। प्लस और जावा बहुत इनबिल्ट फंक्शन होता है। तो लीड कोड या इन्फोसिस वगैरह जो और थोड़ा सा जो पीबीसी का जो कंपनी, उनका जो वे राउंड है ऑनलाइन असेसमेंट, तो ऑनलाइन असेसमेंट से करना बहुत आसान हो जाता है अगर तुम C++ और जावा जावा में ट्राई करो। मैंने पाइथन के बारे में नहीं जानता, लाइक पाइथन मैंने ट्राई नहीं किया। तो लाइक मेरा कोडिंग तो मैं फर्स्ट पहले तो बहुत दिक्कत आती, प्रैक्टिस करते करते फिर लीड कोड करना स्टार्ट। फिर आफ्टर दैट कोड फोर्सेस में प्रैक्टिस करता था। सीनियर लोगों ने एडवाइस दिया था, कोड फोर्सेस, कोड, लीड कोड और डीपी के लिए भी तो ऐड कोडर, जो कॉन्टेस्ट होता है वो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किए थे। दैट वाज माय कोडिंग जर्नी व्हिच हेल्प मी टू क्रैक द प्लेसमेंट। अच्छा, आपने जैसे मेंशन किया कि आप लीड कोड से स्टार्ट किए थे, तो जैसे काफी सारे स्टूडेंट होते हैं जो लीड कोड काफी टफ लगता है, तो लीड कोड से स्टार्ट करना चाहिए या कोई और प्लेटफॉर्म से हम लोग स्टार्ट करना चाहिए? जो बिगिनर है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो बिगिनर के लिए मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ। लाइक इन इफ यू आर बिगिनर, तो तुम हैकर रैंक से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट हैकर रैंक में कंटिन्यू ना करना ही अच्छा है। लाइक अगर तुम्हारा टारगेट है इन्फोसिस का स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर और लाइक सिमिलर सिमिलर पैकेज, तो हैकर रैंक में कंटिन्यू ना करना ही अच्छा है। हैकर रैंक के तुम स्टार्ट करना सकते हो फ्लेक्सिबल होने के लिए, लाइक तुम्हारा लैंग्वेज का फ्लेक्सिबल, डेटा स्ट्रक्चर का फ्लेक्सिबल और C++ का जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है, और तुम बोल सकते हो कि जावा का जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है, वहां पर फ्लेक्सिबल होने के लिए हैकर रैंक से स्टार्ट कर सकते हो। फिर धीरे धीरे से लीड कोड स्टार्ट करो, लीड कोड का इजी प्रॉब्लम स्टार्ट सॉल्व करना स्टार्ट करो। फिर आफ्टर दैट इजी प्रॉब्लम में जब तुम फ्लेक्सिबल हो जाएगा ना, फिर लीड कोड में तुम्हें टॉपिक वाइज तुम्हारा प्रैक्टिस करना सबसे जरूरी है। लाइक
तुम एरे से स्टार्ट किए डेटा स्ट्रक्चर में, तो एरे का जो इजी क्वेश्चन है, एरे का इजी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। फिर सॉर्टिंग सर्चिंग का इजी क्वेश्चन, आफ्टर दैट लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, एंड आफ्टर दैट इफ यू स्विच द नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर लाइक ग्राफ ट्री, देन ग्राफ ट्री का भी तुम इजी क्वेश्चन लाइक लीड कोड में अगर तुम डर लगता है तो इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो। धीरे धीरे से इजी से मीडियम तक स्विच करो। अगर तुम मीडियम तक सॉल्व कर सकते हो ना, तो दैट्स वेरी गुड। जैसे आपने एक और चीज मेंशन किया था कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम के बारे में, तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो ऑब्वियसली काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो कंपनी लाइक हायर पैकेज प्रोवाइड करती है लाइक 7 8 9 10। तो आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कब से स्टार्ट किया, एंड ये कितना मतलब प्रिपरेशन करना नीड है तभी जाकर के हम लोग उस लेवल तक पहुंच सकते हैं? ओके ओके, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कॉलेज लाइफ पे। लाइक कॉलेज लाइफ के हम मेरा एक बैचमेट था, वो सेकेंड ईयर में ही कैंडिडेट मास्टर हो गया था। तो वो मेरे से बात करता था। लाइक हम तो कोरोना का, हम तो लॉकडाउन में थे, लाइक स्टडी फ्रॉम होम चल रहा था इन दैट टाइम। तो उन्होंने वो मुझे सजेस्ट किया कि कोड से पर कोड फोर्सेस में जो कॉन्टेस्ट है ना, कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करो। जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लर्निंग के लिए, जो कॉन्टेस्ट, अगर कॉन्टेस्ट में सपोज 5 प्रॉब्लम है, तो इफ यू आर एबल टू सॉल्व जस्ट ओनली वन प्रॉब्लम आफ्टर completing the contest, just try to up solve the सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्रॉब्लम। लाइक तुम्हारा आप सब करने का सबसे ज्यादा जरूरी है। लाइक तुम्हारा कॉन्टेस्ट हो गया, तुम छोड़ दिया कॉन्टेस्ट के बारे में, कॉन्टेस्ट का मालूम ही नहीं, फिर नेक्स्ट कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट का इंतजार किया, ये मत करो। लाइक कॉन्टेस्ट दो, कॉन्टेस्ट कॉन्टिन्यूसली देना चाहिए हम लोगों को, बट कॉन्टेस्ट के बाद आप सॉल्व करो। अगर कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा जो रॉन्ग आ गया, लाइक प्री टेस्ट कोड फोर्सेस में कॉन्टेस्ट होने के बाद भी एक टेस्ट केसेस देके चेक करता है। तो अगर उन टेस्ट केस में अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन फेल हो गया, तो उन क्वेश्चन में क्यों फेल होगा, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, ये सब चेक करो। लाइक आप अगर तुम कॉम्पिटिटिव करने प्रोग्राम करना चाहते हो, रेगुलरली कॉन्टेस्ट दो, एक भी कॉन्टेस्ट मिस नहीं करा। तुम में से सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, बट आप सॉल्व करना जरूरी है। सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, वो कोई गलती नहीं है, बट आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, ये बहुत बड़ा गलती है। लाइक आप सॉल्व करना चाहिए तुम्हें। ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम के आई सजेस्ट कि कोड फोर्सेस ही यूज करो। कोड फोर्सेस इज गुड इनफ फॉर प्रैक्टिसिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। असुद्दीन, लाइक आपने जो इन्फोसिस का एग्जाम जो क्रैक किया था, तो हम लोग स्टार्टिंग से डिस्कस करना चाहेंगे आपसे कि इसका ड्राइव लिंक के लिए आप लोग कैसे अप्लाई किया था, हाउ यू रजिस्टर्ड फॉर द पर्टिकुलर ड्राइव? ओके, इन्फोसिस का एक वेबसाइट है इन्फिटिगो नाम का, तो वहां पर एक ओपनिंग्स आया था। लाइक इन्फिटिगो नाम का जो एग्जाम हुआ था, वहां पर एक ओपनिंग आया था। तो वहां पर 2 राउंड था। पहला राउंड था जो इन्फिटिगो राउंड है, इन्फिटिगो सर्टिफिकेशन राउंड, और सेकेंड जो राउंड था वो इन्फिटिगो एडवांटेज राउंड। इन सर्टिफिकेशन राउंड यू हैव टू चूज वन लैंग्वेज फ्रॉम जावा एंड पाइथन। तो सर्टिफिकेशन राउंड में क्या होता था, लाइक अगर तुम जावा चूज करो, सपोज यू चूज जावा, तो जावा से लैंग्वेज के बारे में 10 एमसीक्यू आएगा। डीबीएमएस एसक्यूएल कॉमन है जावा और पाइथन के लिए, तो डीबीएमएस एसक्यूएल से 10 एमसीक्यू आएगा और 2 कोड करना पड़ेगा। तो कोडिंग का वेटेज है 30 30 60 मार्क्स का, और 10 10 जो 20 एमसीक्यू है उसका वेटेज है 40 मार्क्स का। टोटल क्वालिफिकेशन मार्क्स है 65। अगर 65 या उसके ऊपर आ जाएगा तो इन्फिटिगो का सर्टिफिकेशन तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर सर्टिफिकेशन क्लियर हुआ तो तुम्हारा नेक्स्ट राउंड है इन्फिटिक्यू एडवांटेज राउंड। वहां पर 3 कोड है, लैंग्वेज कोई बेसिस नहीं, सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। लैंग्वेज बहुत लैंग्वेज है, C++, जावास्क्रिप्ट, जावा, पाइथन, सब लैंग्वेज, सी शार्प। सो इन इन्फिटिक्यू एडवांटेज राउंड वहां पर 3 क्वेश्चन रहता है। अगर तुम्हारा 3 क्वेश्चन मिलके अगर 200% से ऊपर आ जाएगा, तो तुम्हारा हाई चांस या स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का इंटरव्यू कॉल आ ही जाएगा। एंड आफ्टर दैट अगर तुम्हारा 150 के ऊपर आ जाता है बट 200 से कम, तो तुम्हारा डीएसपी लाइक डिजिटल स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का इंटरव्यू कॉल आएगा, उससे नीचे सिस्टम इंजीनियर का कॉल आएगा। अगर तुम इन्फिटिक्यू का सर्टिफिकेशन राउंड क्लियर कर दिया, बट एडवांटेज राउंड में बैठना चाहते हो, लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जिनका कोडिंग अच्छा नहीं होता, बैठना नहीं चाहता, तो तुम्हारे सिर्फ सिस्टम इंजीनियर का कॉल आएगा। अगर लाइक पैकेज कितना है जो उसका? कंक्लूजन। पैकेज उसका Okay. कितना है? So for system engineer, package is 3.5 LPA, and for digital specialist engineer, package is 6.25 LPA, and for specialist programmer, package is 9.5 LPA. तो मेरा केस में क्या हुआ था, मेरा पहला क्वेश्चन 100, पहला पहला मेरा डीपी का क्वेश्चन था, तो 100% हो गया था टेस्ट केस रन। सेकेंड क्वेश्चन भी डीपी में था, बहुत थोड़ा टफ था।
तो 93% हुआ था। और थर्ड जो क्वेश्चन था वो नॉर्मल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था, कोई सीपी रिलेटेड, तो वहां पर 10% ही सॉल्व हुआ था। तो टोटल 203%। तो मेरा जानता था मेरा स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर आ जाएगा। तो लाइक मेरा दो क्वेश्चन डीबी का था और एक मैथमेटिकल था। तो दैट्स इट अबाउट इन्फोसिस। वो इन्फोसिस का एक प्लेटफॉर्म में होता है, इन्फिनिटी का एक खुद का प्लेटफॉर्म है, वहां पर वो टेस्ट कंडक्ट कर जाता है। इन्फिनिटी का जो एडवांटेज राउंड था ना, वहां हम्म। पर जो क्वेश्चन आया था वो लीड कोड का मीडियम टू हार्ड लेवल का क्वेश्चन आता है। अच्छा। बहुत टफ क्वेश्चन आता है। लाइक लीड कोड तो तुम्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो लीड कभी कभी तो लीड कोड से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, थोड़ा वेरिएशन हो गया तो तुम्हारा डायरेक्ट मतलब तुम्हें लीड कोड, कोड फोर्सेस अच्छा खासा प्रैक्टिस, कोड फोर्सेस तक अगर सी तक प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो लाइक ए भी है, ये सी तक अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो अच्छा है। सी और लीड कोड का मीडियम टू हार्ड लेवल अगर प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आसानी से क्रैक हो जाएगा। ये ड्राइव जो है वो जनरली आई थिंक जनवरी में ही आता है ना? या इट्स जनवरी में ही आता है, जनवरी में ही आता है। जनवरी नहीं, दिसंबर से फॉर्म फिलअप करना शुरू हो जाता है। तो लाइक जब हम लोग सिक्स सेमेस्टर में एंट्री करते हैं तो उस वक्त से स्टार्ट हो जाती है ये सब चीजें। हाँ हाँ, 6 सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाती है। तो सुधीर, लाइक जब आप एग्जाम क्वालिफाई किए थे, ठीक है, तो उसके बाद कितने दिनों के बाद आपको इंटरव्यू का कॉल आता है? ओके। मेरा एग्जाम क्वालिफाई किया था मैंने मैंने मार्च का फर्स्ट वीक में। तो मेरा एक महीने के बाद मैंने अप्रैल का सेकेंड वीक में मेरा इंटरव्यू कॉल आ गया था। मेरा स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का इंटरव्यू था। और इन्फोसिस में एक ही इंटरव्यू राउंड होता है, एक ही टेक्निकल राउंड होता है। कोई एचआर राउंड नहीं होता, सेकेंड राउंड नहीं होता। तो इन्फोसिस का जो स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर, जिन लोगों को स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर सिलेक्ट है, उन लोगों का इंटरव्यू होता है 1 घंटे का। जिन लोगों का डिजिटल स्पेशलिस्ट प्रोग्राम होता है उन लोगों का इंटरव्यू होता है 40 मिनट का। और जिन लोगों का सिस्टम इंजीनियर है उन लोगों का 20 मिनट्स का। जो तुम्हारा सिस्टम इंजीनियर के लिए जो इंटरव्यू होता है वो 20 मिनट्स के लिए इंटरव्यू होता है। तो मेरा स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर आया था तो 1 घंटा का इंटरव्यू था। वो मेल में ड्यूरेशन मेंशन किया था कि 1 घंटे का इंटरव्यू रहेगा। तो मैंने कुछ सीनियर से पूछा जो जिन लोगों ने स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का इंटरव्यू दिया था प्रीवियस ईयर में, या और सीनियर लोगों से। तो वो बोला कि लाइक ऑल आर सजेस्ट कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम से इंटरव्यू होगा और थोड़ा बहुत एसक्यूएल पूछेगा और कोर सब्जेक्ट डीबीएमएस पूछ सकता है। हम्म। लाइक मैंने भी जीएफजी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर। अगर तुम्हारा किसी कंपनी का इंटरव्यू कॉल आएगा ना, तो कंपनी का जीएफजी में जो आर्काइव है ना वो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। लाइक कंपनी का किस टाइप का क्वेश्चन आता है और कोडिंग को किस टॉपिक से पूछता है, तो ये सब तुम्हें बहुत रिसर्च करना पड़ता है। और एक चीज तुम कर सकते हो कि लिंक्डइन में सर्च करो जिन लोगों का क्रैक हुआ है वो कंपनी, लाइक इट्स मे बी इन्फोसिस, इट्स मे बी सम अदर कंपनी। तो उन कंपनी का जिन लोगों ने क्रैक किया उन लोगों को मैसेज करो कि लाइक इंटरव्यू एक्सपीरियंस और क्या क्या क्वेश्चन पूछा था, वो सब तुम एनालाइज करके। लाइक इन्फोसिस का इंटरव्यू कॉल तुम्हारा जब आता है ना, और यार इंटरव्यू है, दोनों के बीच में 1 महीने का गैप रहता है, तो 1 महीने में अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। तो मेरा इंटरव्यू 1 घंटे का इंटरव्यू था। तो पहला क्वेश्चन एक बेसिक, पहला एक पजल पूछा था, लाइक बेसिक पजल। आफ्टर दैट ही मूव टू कोडिंग क्वेश्चन। तो कोडिंग क्वेश्चन में मेरा एक एरे का क्वेश्चन पूछा था। इट बेसिक, प्रीटी बेसिक, बट ट्रिकी सॉल्यूशन करने बोला था मुझे, लाइक ब्रूट फोर्स ना ऑप्टिमाइज करने बोला था। हम्म। And after that, he asked a string question, string anagram related question, which was lead code medium. After that, कुछ data structure का कुछ basic question पूछा, like Dijkstra algorithm, DP और greedy का difference, and that's it. That's my interview experience. Like दो जो coding question है वहां पर तुम्हें कोड करना पड़ता है, तो कोड का एक्सप्लेन करना पड़ता है भाई, बट 1 घंटा का टाइम निकल ही जाता है। पूरा 1 घंटा इंटरव्यू चला, दो क्वेश्चन पूरा ही सॉल्व हुआ था। और तुम्हें लाइक मेरे से तो डीबीएमएस एसक्यूएल नहीं पूछा था, टाइम नहीं था, लाइक और कुछ रीजन हो सकता है, बट डीबीएमएस एसक्यूएल भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है के बारे में स्पेशलिस्ट। कुछ पूछा गया था? प्रोजेक्ट के बारे में? ओके, तो प्रोजेक्ट में मेरा डेवलपमेंट का नॉलेज उस टाइम इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मेरा तो बेसिक प्रोजेक्ट था। तो इंटरव्यू पहले ही पूछ पूछ लिया था कि प्रोजेक्ट का कुछ एक्सपीरियंस है, मैंने बोला नहीं। तो वो बहुत इंटरव्यू बहुत फ्रेंडली था, वो प्रोजेक्ट से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा। तो अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट में भी अच्छी खासी प्रोजेक्ट है तो वो भी पूछ सकता है, बट ज्यादातर फोकस रहता है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पर और डीबीएमएस एसक्यूएल। स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के लिए अगर इंटरव्यू दो तो ज्यादातर फोकस रहता है डेटा स्ट्रक्चर में भी। प्रोजेक्ट में अगर तुम्हारा अच्छी प्रोफाइल है तो काफी कुछ पूछ सकते हैं, लाइक बेसिक क्वेश्चन, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन, वाई यू कोई टेक्स्ट टैग यूज किया है, अगर कोई फ्रेमवर्क यूज किया तो फ्रेमवर्क के बारे मतलब फ्रेमवर्क क्यों यूज किया, ऐसे कर।
ज्यादा कुछ टफ नहीं। तो कितने दिन बाद आपको कंफर्मेशन मिला था कि आप फाइनली सिलेक्ट होते हो? वो 2 महीने के बाद वो रिजल्ट लिया था कि लाइक फाइनली आई गॉट द ऑफर एज ए स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर। तो लाइक लास्ट में एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना चाहेंगे कि जो 4 साल का जर्नी होता है कॉलेज लाइफ में, ठीक है, हम लोग कई चीज करते हैं, बहुत सारा कुछ चीज एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये वीडियो काफी सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर वाले देख रहे हैं, एंड में भी कुछ बच्चे सेकंड ईयर वाले देख रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? ओके, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मेरे भी बहुत फर्स्ट ईयर लोगों से लाइक जूनियर से लोगों से बात होता है कि भैया कैसे कोडिंग स्टार्ट करे, कॉलेज का अटेंडेंस का स्पेशल है, 5 बजे के बाद 5 बजे का कॉलेज छुट्टी होता है। तो मेरा यही सजेशन होता है, रोज 1 घंटा 2 घंटा जितना भी टाइम मिले ना, 1 घंटा 2 घंटा का रोज का प्रैक्टिस करोगे। वीकेंड में थोड़ा सा ज्यादा, जो सेमिस्टर ब्रेक है उसमें मजे भी करो और कोडिंग उसको यूटिलाइज भी करो। लाइक दिन का तो 24 घंटा आप तो मजे पार्टी में तो बिजी नहीं रहे। तो वो 24 घंटे के बाद वो सेमिस्टर ब्रेक है, वो तुम्हारा वीकेंड से वीकेंड का थोड़ा थोड़ा सा यूटिलाइज करो, थोड़ा सा यूटिलाइज करके कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखा एक और तरीका मैं बताना शेयर करना चाहता हूँ। लाइक लीड कोड में एक डेली प्रॉब्लम आता है। तो डेली मतलब तुम अगर टारगेट रखोगे तो डेली प्रॉब्लम किसी भी करके मुझे डेली सॉल्व करना है। अगर वो तुम्हारा हैबिट बन जाएगा ना तो तुम्हारा कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगा। लाइक डीएसए डेवलपमेंट सीपी जी क्या भी जो भी चीज करो कि अगर तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे ना, किसी किसी बच्चों में डीएसए का इंटरेस्ट है, किसी किसी बच्चों में डेवलपमेंट का इंटरेस्ट है, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है वो अच्छे से करो। लाइक जस्ट करके बेसिक नॉलेज करके छोड़ दिया ऐसा मत करना, बट अच्छे से करो। अगर तुम्हारे डीएसए में इंटरेस्ट है, डीएसए अच्छे से करो, लीड कोड प्रैक्टिस करो। अगर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, हैकाथॉन में पार्ट बनाओ, एंड आफ्टर दैट कुछ अच्छे तगड़े वाले प्रोजेक्ट्स बनाओ। एंड सीपी में इंटरेस्ट है, कॉन्टेस्ट में पार्ट करो, आईसीपीसी का कॉन्टेस्ट में पार्ट करना चाहते हो, लाइक जो भी करो अच्छे से करो और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। यही मेरा एडवाइस होगा। कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन रखे तो कुछ भी चीज हो जाएगा। और डीएसए के लिए मेरा एक एडवाइस है, लाइक सी प्लस प्लस और जावा प्रेफर करो। लाइक मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सी में नहीं होगा, बट लाइक सी प्लस प्लस और जावा इज गुड फॉर डीएसए। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो आप लोग हम लोग को अप्रोच कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। सो आपके मन में कुछ भी प्रश्न स्टिल रह गए तो बेफिक्र आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, कॉलेज की व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, तो ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि इन्फोसिस का ये जो लाइक होता है 9.5 एलपी वाला, ये काफी मतलब रिगरस स्टडी होता है इसका, ठीक है, काफी लाइक इन्होंने डिस्कस किया भी था, इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, एग्जाम के बारे में डिस्कस किया था। तो ऑब्वियसली ये हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, सो स्टार्टिंग से ही वो सही डायरेक्शन फॉलो कर सके।